हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन डीएफए पार्ट 4 की। अभी तक हमने डीएफए के 3 पार्ट देखे हैं, बहुत सारे टाइप देखे हैं। आज इसमें फिर से और नए टाइप के डीएफए बनाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम नए तरीके डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इस पार्ट 4 में जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है डिज़ाइन इन डीएफए ओवर अल्फ़ाबेट सेट AB फॉर द लैंग्वेज सच दैट वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज आर such that number of A in that word plus 2 into number of B in that word, and when we do a mod 3 on this then this is less than 2. So हम उस वर्ड में नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका mod 3 करके देखेंगे, अगर वो 2 से कम होगा तो एक्सेप्ट होगा। तो बेसिकली है तो ये मॉड वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉड वाले क्वेश्चन का हम ट्रिक जानते हैं कि मॉड वाला जो भी क्वेश्चन आए उसमें क्या होता है, हमें नंबर ऑफ स्टेट कितने बनाने पड़ते हैं, जो वो मॉड रहता है। तो इतना तो हम फिक्स हो गए कि मॉड 3 है तो 3 मॉड बनेगा, यहाँ पे 3 स्टेट बनेगा, ठीक है। और वो स्टेट क्या क्या होगा, एक होता है Q0, ठीक है, और इनिशियल होता है, एक होगा Q1 और एक होगा Q2, ठीक है। तो यही 3 स्टेट बनेंगे। ओके, अब इसके बाद इस पे A और B का ट्रांजिशन कहाँ जाएगा वो हम कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे। ये NAW + 2NBW mod 3 के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए जब हम Q0 पे हैं तब क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B अभी तक 0 0 है। तो यहाँ से अगर A आता है तो इस कैलकुलेशन में अगर हम बिठाएंगे, जितना भी A और B का ट्रांजिशन है इस कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, और इस जो रिलेशन है इस पे बेस्ड होगा हमारा फाइनल स्टेट क्या होगा वो, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये कैलकुलेशन क्या कहता है कि जब एक A आएगा Q0 पे तो नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा 1 प्लस B तो एक भी नहीं है तो 2 इंटू नंबर ऑफ B 0, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम mod 3। तो mod 3 करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा 1 mod 3 दैट इज़ 1, और जो भी नंबर आएगा उस स्टेट पे लेके चले जाएंगे Q1, तो A पे Q1, ठीक है। सिमिलरली अगर B आता है तो अभी तक हमने A या B कुछ भी नहीं देखा है Q0 पे, तो अगर B आता है तो कैलकुलेशन कैसे होगा 0 प्लस 2 इंटू 1, B 1 होगा तो यहाँ पे B की जगह हमने दे दिया 1 mod 3, तो ये हो जाएगा 2 mod 3 दैट इज़ 2, तो ये हो जाएगा Q2। तो B पे चला जाएगा कहाँ, ये Q2 पे, तो B पे हमने Q2 पे डाल दिया। इसी तरह से Q1 पे अभी तक Q1 कैसे आया है, एक A इसने देख लिया है, ठीक है, एक A ये पास करके आया है। तो इसके लिए अगर और एक A आता है इस पर तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A टोटल 2 हो जाएगा, प्लस B तो अभी तक नहीं आया Q1 पे, 2 इंटू 0, ठीक है, mod 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 mod 3 दैट इज़ 2, तो ये Q2, तो ये A पे चला जाएगा Q2 पे। सिमिलरली यहाँ पे B पे क्या होगा, देखिए अभी तक ये एक A से यहाँ तक आया था तो नंबर ऑफ A 1 है, प्लस B भी एक आ जाएगा 2 इंटू 1 और mod 3, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1 प्लस 2 3 mod 3, 3 mod 3 मीन्स 0, मतलब ये चला जाएगा Q0 पे, ठीक है। तो B पे चला जाएगा ये Q0 पे, ठीक है, हो गया। सिमिलरली Q2 पे अभी तक Q2 कैसे आया है, Q2 देखिए 2 तरीके से आ सकता है, या तो ये A के थ्रू आया है या ये B के थ्रू आया है। तो हम किसी के थ्रू करेंगे हमारा कैलकुलेशन सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का जो है वो वेटेज जो है इस कैलकुलेशन में 2 इंटू B का नंबर है, तो मतलब यहाँ भी वेटेज 2 ही है, इधर से वेटेज 2 ही आएगा। तो किसी से भी कर लेते हैं। सपोज ये 2AA के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या हो जाएगा, एक A और अगर आएगा यहाँ पे तो 3A हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B अभी 0 हो जाएगा क्योंकि B वाला ये पाथ हम नहीं ले रहे हैं, तो 2 इंटू 0, तो टोटल 3 mod 3 हो जाएगा। 3 mod 3 क्या होगा 0, तो ये चला जाएगा A पे, कहाँ Q0 पे, ठीक है। सिमिलरली B पे क्या होगा, अभी अगर मान लीजिए AA के थ्रू आया है तो 2A इसने देख लिया, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ B 1, जो भी B आएगा उसका 2 इंटू 1 mod 3, ये करने पे कितना आएगा 4 mod 3 दैट इज़ 1, तो Q1 पे चला जाएगा B पे, तो B पे चला जाएगा Q1 पे। तो यही हो गया हमारा DFA। अब हमें पता करना है कि फाइनल स्टेट क्या है। तो फाइनल स्टेट जैसा हमने कहा किस कंडीशन से होगा, तो इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि लेस देन 2 वाला क्या स्टेट्स है। तो लेस देन 2 वाले स्टेट्स में क्या है Q0 और Q1, ये जो रिमाइंडर है Q0 और Q1 0 और 1 यही लेस देन 2 वाले हैं, तो इन दोनों को हम फाइनल बना देंगे और ये हमारा फाइनल DFA हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। यही अगर इक्वल्स टू 2 रहता मान लीजिए तो केवल 2 वाला स्टेट वहाँ पे फाइनल बनता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिज़ाइन DFA फॉर द लैंग्वेज LW सच दैट W बिलोंग्स टू AB स्टार। तो यहाँ देखिए ये बोलने का जो मतलब है ये वही है कि हमारा अल्फ़ाबेट सेट AB है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये लैंग्वेज जो है वो डिफाइन किया गया है अल्फ़ाबेट सेट AB पे, या हम ऐसा ना बोल के लिख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो AB स्टार से बिलोंग करता है। AB स्टार मतलब AB का क्लीन क्लोजर। AB के क्लीन क्लोजर में क्या होता है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो A और B से बनते हैं। तो हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन है AB से वो मतलब अल्फ़ाबेट सेट अगर AB रहेगा तो उससे हम सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसका वही मतलब हुआ कि ये AB पे ये लैंग्वेज डिफाइन है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ क्या है,
NA W प्लस NBW इज ऑड, मतलब नंबर ऑफ A इनवर्ड प्लस नंबर ऑफ B इनवर्ड इज ऑड। तो इसको लिखने का एक अलग तरीका है, वो हम लिख लेते हैं। इस तरीके में लिख लेने से हमें सहूलियत होगी। नंबर ऑफ A इनवर्ड प्लस नंबर ऑफ B इनवर्ड इज ऑड, मतलब इसको जब मॉड करेंगे 2 से तो हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। यही तो होता है ऑड, किसी चीज़ को 2 से मॉड करने पे 1 आए रिजल्ट, ठीक है, रिमाइंडर 1 आए। तो अब चलिए इसके हिसाब से हम DFA डिजाइन करेंगे और ये हमारा डिसाइड करेगा फाइनल स्टेट करने में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले बताइए, मॉड वाला क्वेश्चन है तो स्टेट कितने बनेंगे 2, क्योंकि जो मॉड रहता है जो नंबर उतना ही स्टेट बनते हैं। तो स्टेट क्या क्या बनेंगे, एक होगा Q0, एक होगा Q1, ठीक है, यही दोनों स्टेट बनते हैं। Q0 हमेशा फाइनल रहता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे Q0 पे A आया तो WA प्लस WB क्या हो जाएगा, अभी तक इसने एक भी A एक भी B नहीं देखा है, एक A आ रहा है, मतलब 1 प्लस 0 और उसमें हम करेंगे mod 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 mod 2 दैट इज़ 1, मतलब Q1 पे चला जाएगा, A पे Q1। सिमिलरली B पे अभी तक इसने कुछ नहीं देखा है, नंबर ऑफ A 0 पर B 1 आएगा तो B के लिए mod 2 दैट इज़, ये भी 1 mod 2 दैट इज़ 1, तो ये भी Q1 पे। तो देखिए अगर A और B दोनों Q1 पे जा रहा है तो अलग से एक एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी एरो पे हम डाल सकते हैं, ठीक है, हो गया। सिमिलरली Q1 पे ये एक A या एक B लेके आया है तो कोई भी एक पाथ पकड़ सकते हैं कि या तो एक A से आया होगा या एक B से आया होगा। तो सपोज एक A से ये यहाँ पे पहुँचा है, तो अगर एक A और आता है तो क्या हो जाएगा, टोटल 2A हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ B 0, क्योंकि इसने A, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये A लेके यहाँ आया है 2 प्लस 0 mod 2, तो 2 mod 2 दैट इज़ 0, तो ये Q0 पर चला जाएगा A पे, ठीक है। और सिमिलरली P पे ये एक A लेके आया है, अगर ये मान के चल रहे हैं तो एक A वाला प्लस अभी एक B आ रहा है वो 1 प्लस 1 mod 2, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 mod 2 दैट इज़ 0, तो Q0 स्टेट पे चला जाएगा B के लिए। तो फिर से एक्स्ट्रा एरो देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये एक है एरो है इसी पे A भी, तो ये हो गया हमारा DFA, बट इसमें फाइनल स्टेट डिसाइड करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो नंबर रहता है, ठीक है, वही हमारा फाइनल स्टेट होता है 1, तो रिमाइंडर 1 वाला स्टेट कौन सा है ये, तो ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया, जो लिखा हो उसी का स्टेट Q1, 1 2 लिखा रहता है तो 2, यहाँ तो 2 वाला आएगा ही नहीं, ये 1 0 या 1 वाला ही होगा, इसलिए ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। C क्या कह रहा है कि हमें एक DFA डिजाइन करना है ओवर अल्फ़ाबेट सेट AB, तो यहाँ अलग से ही बता दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, NAW mod 3 लेस देन NBW mod 3। अब देखिए ये क्वेश्चन में जो है सो नंबर ऑफ स्टेट कितना बनेगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ कंडीशन अलग अलग लग रहा है, पूरा नंबर ऑफ A इनवर्ड पे mod 3 लगा के उसको कंपेयर किया जा रहा है नंबर ऑफ B इनवर्ड उस पर mod 3 लगा के, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे इस पोर्शन के लिए 3 स्टेट बनेंगे और इस पोर्शन के लिए भी 3 स्टेट बनेंगे, तो टोटल स्टेट जो है वो तो 9 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये अगर टोटल एक सिंगल कंडीशन में रहता प्लस माइनस करके, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, तो एक ही बनता, बट यहाँ पे क्या है कंडीशन लगा दिया है ग्रेटर देन लेस देन इस तरह का रहेगा, तो मल्टीप्लाई में उतना स्टेट बनेगा, ठीक है। तो 9 स्टेट बनेंगे। अब 9 स्टेट क्या क्या बनेंगे कि नंबर ऑफ A जो होगा वर्ड में उसको mod 3 करेंगे तो क्या क्या स्टेट बन सकता है, जब 0 रिमाइंडर होगा A का, 1 रिमाइंडर होगा A का या 2 रिमाइंडर होगा, सिमिलरली B का 0 1 या 2 रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर सारे कॉम्बिनेशन को हम ले लें कि A का रिमाइंडर जो है वो क्या हो सकता है 0 1 और 2, B का भी रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2, तो अगर कंबाइन करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट क्या बन सकता है, A का 0 B का 0, A का 0 B का 1 0 2 B का 2, इस तरह से 1 0 1 1 1 2 और 2 0 2 1 2 2, तो A और B का ये हुआ स्टेट। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर लेंगे, वो क्या क्या होंगे देखिए। पहला स्टेट बनाएंगे A का 0, यहाँ हम लिख ही देंगे 0A 0B, दोनों का 0 0 रिमाइंडर, ठीक है, और यही होता है इनिशियल स्टेट। दूसरा बनाएंगे Q 0A 1B, इस रो में हम क्या करेंगे A का 0 रखेंगे और B को चेंज करते रहेंगे 0A 2B, इतना ही स्टेट हो सकता है 0A के लिए। सिमिलरली 1A 0B, यहाँ पे 1A 1B, यहाँ पे Q 1A 2B, ठीक है, यहाँ पे 2A 0B, Q 2A 1B, यहाँ पे Q 2A 2B, इतने सारे 9 स्टेट, यही 9 कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हर एक जगह पे वो A या B आने से क्या होगा, ये कैलकुलेशन यहाँ से करते रहेंगे, जो भी A या B आएगा ना उसमें mod 3 करके हम चेक करते रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डालते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर एक A आता है तो क्या हो जाएगा 0A 0B है, एक A आ जाएगा तो हो जाएगा 1A 0B, तो 1A 0B है स्टेट, यस यहाँ पे आ जाएगा A होने पे। B आने पे क्या होगा 0A 0B है, एक B आएगा तो 0A 1B पे चला जाएगा, 0A 1B। सिमिलरली यहाँ पे 0A 1B है, एक A आ जाएगा तो 1A 1B, यहाँ इसके नीचे ही है। B आने पे 0A 1B है, 0A 2B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चला गया, ठीक है। सब में mod 3 भी हो रहा है, क्योंकि 3 से कम का नंबर आ रहा है इसलिए mod 3 होने पे भी वही आएगा।
अभी देखेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 0A2B में अगर एक ए आएगा तो 1A2B, ठीक है 1A2B है तो हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर एक और बी आ गया तो क्या हो जाएगा 0A3B, और 0A3B का मतलब हो गया कि ये तो mod 3 हो रहा है, 3B मतलब 0A0B हो जाएगा ये, तो 0A0B पे चला जाएगा बी पे, तो वो कौन सा है स्टेट है, ये वाला 0A0B, तो ये हो जाएगा हमारा DFA। सिमिलरली यहाँ पे 1A0B, तो 1A0B में एक और ए आ जाएगा तो 2A0B, 2A0B स्टेट है अवेलेबल, यस। यहाँ पे बी आने पे 1A1B हो जाएगा, देखिए 1A0B है, एक और बी आ गया तो 1A1B यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1A1B है, एक और ए आ गया तो जोड़ दीजिए 2A1B इसके नीचे। अगर यहाँ पे एक और बी आ गया तो 1A2B हो जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली 1A2B है, एक और ए आएगा 2A2B हो जाएगा, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे अगर फिर से बी आ गया तो 1A3B, और 1A3B मतलब क्या, 1A3B तो कोई स्टेट नहीं है, तो 3 तो से तो मॉड हो रहा है ए और बी का, तो ये 1A0B पे जाएगा, ठीक है। 3 से मॉड होने के बाद ये 0B हो जाए, तो 1A0B कहाँ है, यहाँ है, तो बी पे ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2A0B, तो यहाँ पे एक ए और आ जाएगा तो 3A0B, 3A0B तो कोई स्टेट नहीं है, तो 3 से मॉड हो रहा है ए और बी का, तो 3A0B इज इक्वल टू ये मॉड होके 0A0B पे चला जाएगा। तो 0A0B कौन सा स्टेट है, ये वाला, ए पे वो हो गया। बी पे देखिए 2A0B, एक और आएगा 2A1B है स्टेट, यस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ए पे क्या होगा, 2A1B है, एक ए आ गया 3A1B, 3A1B तो होता नहीं है, तो 0A1B हो जाएगा ये मॉड करने के बाद, तो 0A1B कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर चला जाएगा ए पे। बी पे 2A1B से 2A2B हो जाएगा, ये स्टेट है राइट में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2A2B है, एक ए आएगा तो 3A2B हो जाएगा, तो 3A2B तो होगा नहीं, 0A2B, 0A2B कहाँ है, ऊपर है, तो ए पे यहाँ चला जाएगा। और बी पे 2A2B है, 2A3B हो जाएगा, तो 3B तो हो नहीं सकता, मॉड होगा तो 2A0B हो जाएगा, तो 2A0B कहाँ है, यहाँ लेफ्ट में है, तो ये बी पे यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एकदम सिमेट्रिकल टाइप से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया DFA। अब यहाँ पे बस फाइनल स्टेट के लिए हमें ये कंडीशन चेक करना होगा, ये कंडीशन हमेशा फाइनल स्टेट के लिए चेक करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा स्टेट है जिसमें ए का जो है mod 3 करने के बाद वो बी के mod 3 करने के बाद से कम है, तो ए वाला कम कहाँ है बी से, देखिए यहाँ तो बराबर है, 0A0B बराबर है 0A1B, यहाँ देखिए ए वाला छोटा है बी से, तो ये वाला हो गया फाइनल। यहाँ देखिए 0A2B, ए वाला छोटा है बी से, ए का नंबरिंग, तो ये हो गया। यहाँ तो ए बड़ा है, नहीं होगा, ये दोनों बराबर है ए और बी, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे 1A2B, ये छोटा है ए, ठीक है, ये वाला हो गया। अब और कोई है क्या, नहीं, यहाँ पे देखिए 2A0B, यहाँ ए बड़ा है, 2A1B ए बड़ा है, यहाँ 2A2B, यहाँ दोनों बराबर है, तो नहीं होगा। तो फाइनल स्टेट यही होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इस तरह से हम इस तरह का DFA सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट DFA। तो अब जो नेक्स्ट है, ये चारों DFA एक ही DFA के डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो हम एक DFA बनाएंगे और उससे समझ लेंगे कि चारों DFA कैसे बनते हैं। तो चलिए पहला DFA क्या होगा, ये कह रहा है कि डिज़ाइन ए DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर 0-1, मतलब अल्फ़ाबेट सेट हमारा 0-1 है। ऐसा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच व्हेन इंटरप्रेटेड एज ए बाइनरी इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मतलब देखिए 0-1 पे जो भी हमारा लैंग्वेज बनेगा उसका स्ट्रिंग कैसा कैसा होगा, 0-1 समथिंग 0-0-0, इस सबको हम एक बाइनरी नंबर की तरह समझ सकते हैं। ये सब एक बाइनरी नंबर हो सकता है, ठीक है। जो भी इसमें स्ट्रिंग बनेगा वो सब एक बाइनरी नंबर हो सकता है। तो इस सब का कुछ ना कुछ हम चाहेंगे तो डेसिमल वर्जन भी निकल सकता है, डेसिमल वैल्यू भी होगा, ठीक है। बाइनरी जो जितना भी नंबर होता है उसका कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू होता है। तो ये यही कह रहा है कि इसका जब डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो वो डेसिमल वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 होगा, ठीक है। तो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए इस क्वेश्चन को, तो ऐसे लिख सकते हैं कि डेसिमल ऑफ दैट वर्ड इन 0 and 1, डेसिमल ऑफ दैट वर्ड mod 5, मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है ना, तो mod 5 करेंगे तो 0, क्योंकि मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस तरह से लिखने के बाद क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसान हो गया, बनाना आसान हो गया। हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग बनेगा उसका mod 5 करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करके, और फिर देख लेंगे जो 0 वाला हो वो फाइनल स्टेट होगा। तो अब देखिए mod वाले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ mod क्या है, 5 है, तो कितना स्टेट बनेगा, 5 स्टेट। और स्टेट क्या क्या बनता है, Q0, Q1, Q2, चलिए सब बना लेते हैं। क्या क्या स्टेट बनेगा, एक बनेगा Q0, एक बनेगा Q1, एक बनेगा Q2, एक बनेगा Q3, एक बनेगा Q4। 5 स्टेट यही बनता है, ठीक है। Q0 हमेशा इनिशियल होता है तो हमने इनिशियल लगा दिया। अब जो भी आएगा हमारा स्ट्रिंग उसका हम बाइनरी से डेसिमल करके उसमें mod 5 कर करके यहाँ वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 आता है तो क्या, यहाँ पे अभी तक इसने कुछ नहीं देखा है, हमेशा कैलकुलेशन हम Q0 से स्टार्ट करेंगे और दूसरे स्टेट्स पे भी देखेंगे कि Q0 से इनिशियल स्टेट से यहाँ पे कैसे पहुँचा है। तो Q0 पे अभी तक हमने 0-1 कुछ नहीं देखा है, तो जैसे ही 0 आएगा तो हमारा उसका डेसिमल ऑफ 0 क्या हो जाएगा, डेसिमल ऑफ 0, तो डेसिमल ही 0 ही होता है, और उसका mod 5 क्या हो गया है हमारा, डेसिमल ऑफ 0 इज़ 0 mod 5,
सो बन गया 0। तो ये 0 पे 0 वाले स्टेट में ही रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा Q0, तो ये सेल्फ लूप हो जाएगा 0 पे। व्हाट अबाउट अगर 1 आया, तो 1 आएगा तो डेसिमल ऑफ 1, तो इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, तो D1 mod 5, तो D1 mod 5, तो डेसिमल ऑफ 1 भी 1 ही होता है, तो 1 mod 5, तो 1 mod 5 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 1 पे Q1 पे चला जाएगा। देखिए हो गया। सिमिलरली Q1 पे देखिए, Q1 पे अगर 0 आता है तो क्या, तो Q1 पहले आया कैसे है, बना कैसे है, Q1 बना है Q0 से जब 1 आया था, तो इसके पास ऑलरेडी 1 है, एक और 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 0, तो डेसिमल ऑफ 1 0 mod 5, तो 1 0 मतलब क्या, 2 होता है डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 0, तो 2 mod 5 इज़ 2, तो ये चला जाएगा 0 पे 2 पे। व्हाट अबाउट अगर 1 आए तो ये हो जाएगा 1 1, ऑलरेडी 1 है, एक और 1, तो डेसिमल ऑफ 1 1 mod 5, तो 1 1 मतलब होता है 3, तो 3 mod 5, 3 mod 5 कितना होता है 3, तो ये चला जाएगा 3 पे, तो अगर 1 आए तो ये चला जाएगा 3 पे। ठीक है, हो गया। अब 2 पे आते हैं, 2 कैसे आया है, 1 और 0 हो, क्या है देखिए 1 0 ऐसे ही आया है, तो यहाँ पे अगर एक और 0 आता है तो क्या हो जाएगा, डेसिमल ऑफ 1 0 0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 1 0 और एक और 0 आता है mod 5, तो 1 0 0 क्या होता है 4 mod 5, 4 mod 5 मतलब 4, तो ये चला जाएगा 0 पे 4 पे। व्हाट अबाउट अगर वहाँ 1 आता है, तो 1 मतलब ये बन जाएगा डेसिमल ऑफ 1 0 1, ठीक है, 1 0 तो ऑलरेडी है, एक 1 आ गया, डेसिमल ऑफ 1 0 1 mod 5, तो 1 0 1 मतलब होता है 5, तो 5 mod 5 ये होता है 0, तो ये चला जाएगा स्टेट Q0 पे, तो 1 पे चला जाएगा स्टेट 0 पे। सिमिलरली Q2 का हो गया। अब Q3 का कर लेते हैं। Q3 कैसे आया है, 1 1 से आया है, देखिए यहाँ से पहले 1 आया, फिर यहाँ से 1 आया, तो 1 1 से आया है, तो डेसिमल ऑफ जब एक और 0 आएगा यहाँ पे, तो 1 1 0 mod 5, तो 1 1 0 क्या होता है 6, तो 6 mod 5, 6 mod 5 मतलब 1, तो 0 पे ये चला जाएगा कहाँ Q1 पे, तो कर लेते हैं 0 पे चला जाएगा Q1 पे। व्हाट अबाउट अगर 1 आता है, तो डेसिमल ऑफ 1 1 1, ऑलरेडी 1 1 है, एक और 1 आ जाएगा mod 5, तो 1 1 1 मतलब होता है 7 mod 5 कितना होगा 2, ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा, किस पे 1 पे चला जाएगा 2 पे। सिमिलरली यहाँ से अगर ये वाला पूरा हो गया, Q4 पे देख लेते हैं। Q4 पे कैसे आया है, 1 यह आया है 1 0 0 से Q4 आया है, तो डेसिमल ऑफ 1 0 0 तो पहले से है, इसके ऊपर और 0 आ गया, तो 1 0 0 mod 5, तो 1 0 0 क्या होता है 8 mod 5, क्या हो गया 3, तो ये 0 पे तो चला जाएगा 3 पे Q3 पे। और अगर ये ऑलरेडी 1 0 0 है, एक और 1 आ गया, मतलब 1 पे कहाँ चला जाएगा, ये mod 5 कर लेंगे पहले, तो ये होता है 9 mod 5 कितना होता है, इट इज़ 4, तो 1 पे यहीं पे रहेगा Q4, तो ये खुद ही स्टेट है, तो ये हो गया हमारा फाइनल DFA। सॉरी ये जो है ये 1 है, मैंने 4 लिख दिया गलती से, तो ये 1 पे यहाँ पे सेल्फ लूप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा DFA हो गया। तो यही है हमारा D का DFA। और हाँ, फाइनल स्टेट अभी छूटा हुआ है, तो फाइनल स्टेट हमेशा क्या होता है, ये जो कंडीशन होता है इक्वल टू 0 है, तो 0 वाला जो स्टेट है फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे जो थोड़ा साइड कैलकुलेशन डाल लेते हैं, ताकि उससे हम E, F और G आसानी से कर सकें। तो उसके लिए देखिए हमने ये कैलकुलेशंस थोड़े से हटा दिए हैं, ताकि बाकी क्वेश्चन आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले जो हम इसमें इसका वर्सन करेंगे, वो हम कर लेते हैं कौन सा, G वाला इससे सबसे रिलेटेड है, तो आसानी से हो जाएगा। तो G वाले में क्या कह रहा है, देखिए, डिज़ाइन ए DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर 01 सो दैट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विथ ए 1 वेर इंटरप्रेटेड एज बाइनरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन लगा दिया कि बिगिनिंग विथ 1 होना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। बस चेंज ये हो जाएगा कि यहाँ 0 पे सेल्फ लूप है ना, ये वाला कंडीशन हटा देना है, ठीक है। इसको हमेशा बिगिनिंग ऑफ क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ 1 ही करना है। तो 0 वाला केस को हम कहाँ डाल देंगे, हम डाल देंगे इसको एक डेड स्टेट में, ठीक है। अगर 0 आता है तो ये एक डेड स्टेट में डाल देंगे Q5, ठीक है, 0 1 पे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 1 होना है। अगर बिगिनिंग ऑफ 0 हो गया तो हमें इसे डेड स्टेट में रखना है। तो ये हो गया हमारा G वाला, ठीक है। तो G वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। अब दूसरा वर्जन है
कि मान लीजिए ये कह रहा है डिज़ाइन DFA, अब हम ई वाले की बात करेंगे, ये अब ज़्यादा रिलेटेड है इससे, ठीक है। यहाँ अभी क्या था, जीरो का लूप था ना, नॉर्मल वर्जन में ले आते हैं। ई वाला कह रहा है डिज़ाइन DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर दिस सो दैट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच मैन इंटरप्रेटेड एज ए बाइनरी इंटीजर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। तो जब किसी DFA का नॉट ए मल्टीपल करना होता है ना, तो कुछ नहीं, उसी DFA को क्या करना होता है कि उसमें जो नॉन फाइनल स्टेट रहते हैं उसको फाइनल बना देते हैं और फाइनल को नॉन फाइनल। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं इसे, मेक फाइनल एज नॉन फाइनल एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना देंगे। तो अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये Q1 Q2 ये सब फाइनल बन जाएंगे, ठीक है, Q1 Q2 Q3, और जो Q0 जो फाइनल था इसको हम नॉन फाइनल बना देंगे। तो इसका जो फाइनल वाला चीज़ है ना, डबल सर्कल, वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टेट बन जाएगा Q0। तो यही हो गया हमारा DFA किसका, ई का, ठीक है। और लास्ट वाला है F, ये कह रहा है कि डिज़ाइन DFA फॉर द लैंग्वेज ओवर दिस सेम द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग व्हेन इंटरप्रेटेड इन रिवर्स एज ए बाइनरी इंटीजर। तो रिवर्स जब बाइनरी में करेंगे वो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला हमारा DFA था, पहले हम उस पर चले आएंगे। देखिए ये सब जो फाइनल बना दिए थे सबको नॉन फाइनल बना देते हैं, हम नॉर्मल स्टेट बना देते हैं, ठीक है। हम ओरिजिनल वर्जन में चलते हैं, जो हमारा था, हमारा Q0 था फाइनल, Q0 को हमने फाइनल बना दिया, ठीक है। इसमें रिवर्स करना है कि रिवर्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना होता है कि ये वाला कंडीशन जो यहाँ लिखा हुआ है ये हटा देते हैं और इसका कंडीशन लिख देते हैं। इसका कंडीशन होता है रिवर्स वाले केस में कि रिवर्स द एरो डायरेक्शन, जितना भी एरो का डायरेक्शन है सबको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रिवर्स द एरो डायरेक्शन। उसके बाद मेक इनिशियल स्टेट, जो हमारा इनिशियल स्टेट होगा उसको फाइनल बना दीजिए एज फाइनल, एंड जो फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट बना दीजिए, एंड फाइनल स्टेट एज इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है, तो फाइनल को इनिशियल, इनिशियल को फाइनल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दूसरे केसेस में ऐसा चेंज हो सकता है। और ऐसा करने से अगर कोई अनरीचेबल स्टेट बनता है, ठीक है, इफ़ एनी अनरीचेबल स्टेट, जहाँ पे हम स्टार्ट स्टेट से नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसा कोई अगर अनरीचेबल स्टेट बनता है देन रिमूव दैट स्टेट, तो उस स्टेट को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर हम EF वाला वर्जन कर रहे हैं तो जो भी कैलकुलेशन था वो कैसे होगा, सेल्फ लूप को तो एरो का डायरेक्शन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, इधर से एरो है, अगर इधर कर देंगे तो भी सेल्फ लूप ही रहेगा। बाकियों में चेंजेस आएंगे, कैसे, ये जो एरो था ये ऐसे था पहले, ठीक है, ये Q0 से Q1 जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा Q1 से Q0, इसका ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली Q1 पे क्या था, 0 आने पे Q2 पे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, बट इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये अब उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सिमिलरली 1 पे कहाँ जा रहा था, ये Q3 पे जा रहा था ऐसे, अब इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, अब ये Q3 से Q1 पे आएगा। सिमिलरली Q2 पे ये कहाँ जा रहा था, 0 पे, ये 0 पे जा रहा था अपना Q4 पे 1 0 0, तो ये ऐसे जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, Q4 से 0 पे आएगा कहाँ, Q2 पे, ठीक है। सिमिलरली Q2 से 1 पे कहाँ जा रहा था, Q0 पे ऐसे जा रहा था, अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अब ये Q0 से 1 पे Q2 पे जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। सिमिलरली Q3 पे 0 पे कहाँ जा रहा था, Q1 पे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, देखिए, अब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये Q1 से 0 पे Q3 पे आएगा, और 1 पे कहाँ, ये Q2 पे जा रहा था ऐसे, अब ये उल्टा हो जाएगा, Q2 से 1 पे Q3 पे जाएगा। और लास्ट वाला Q4 वो सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप का तो कुछ नहीं करेंगे, अगर एरो का डायरेक्शन चेंज भी कर देंगे तो सेल्फ लूप ही रहेगा। बस ये Q4 जो है 0 पे क्या Q3 पे जा रहा था, अब उल्टा हो जाएगा, Q3 0 पे Q4 पे जाएगा। तो ये वाला हो गया हमारा DFA किसका, इस वाले F का, कि रिवर्स जब करेंगे तो वो जो है हमारा वो होगा उसका डेसिमल वैल्यू 5 से मल्टीपल। तो इस तरह से हमने देखा कि ये चारों जस्ट उसके वर्जन थे, हम अगर एक ये बनाने में सक्षम हो गए, कामयाब हो गए, तो ये तीनों बाकी आसानी से बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।